वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक जो आपका है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस का तीसरा टॉपिक हमारे पास है। ठीक है, जो अपने आप में बहुत शानदार चीज़ है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे अपना जो है आपका इन्वर्टिबल फंक्शंस, इसी का पार्ट है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने रिलेशंस पढ़े, फंक्शंस पढ़े। ठीक है, 1 1 और 2 करना सीखा। रिलेशन में 3 टाइप के रिलेशन हमने सीखे। ठीक, तो भाई अब आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है? फंक्शन को कंपोज करना सीखने वाले हैं। कंपोज करना मतलब आप यहाँ पर फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन से एक नया फंक्शन बनाओगे। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए पहले मैं इसकी डेफिनेशन पे आऊँगा। ठीक है, उसके बाद जाके इसके फिर एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद जाके इसको प्रॉपरली समझेंगे। ठीक है, देखो होता क्या है। इफ़, पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं फिर समझेंगे। इफ़ एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है, एक फंक्शन है, ठीक हो गया, एंड जी सच दैट बी टू सी, दो फंक्शन मेरे पास है। एक एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी, दो फंक्शन है। आर टू फंक्शंस, आर टू फंक्शंस। ठीक है, ये मेरे पास 2 फंक्शंस हैं। ठीक है दोस्त, तो जो इनका कंपोजिशन है, देन द composition of the functions f and g is, f and g is, ये होता है आपका गॉफ। क्या होता है आपका? गॉफ। ठीक है, गॉफ ऑफ x, जैसे fx बोलते हैं, एक फंक्शन का टाइप हुआ। ठीक है, gx बोलते हैं, hx बोलते हैं, ओके, fx बोलते हैं। तो वैसे गॉफ x एक फंक्शन है। ठीक है, जो f और g का कंपोजिशन है, और ये डिफाइन होता है आपका ऐसे, g ऑफ fx, g ऑफ fx। ठीक है, और सच दैट x बिलोंग्स टू a, ये है डियर इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अभी तो बहुत लोगों के सर के ऊपर से निकल गया होगा कि ये क्या लिखा है ऐसा। कोई टेंशन नहीं लेने का, अभी एग्जाम्पल पे आएंगे तो ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आएगी कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो यार गॉफ एक्स आपका होता है जी ऑफ एफ एक्स, जिसमें एक्स बिलोंग्स टू ए। हालांकि सेट मेरे पास 3 है, ए बी और सी। मैंने एक्स बिलोंग टू ए ही क्यों कहा, ये भी आने वाला है, ये सब हम सीखने वाले हैं। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं डियर, सब अपने को आएगा। देखो फिर क्या है, जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो तो ये है कि f such that a to b and g such that b to c are 2 functions, then the composition of the function f and g is gof x, that is equal to g of fx, x belongs to a। ठीक है, देखो फिर यार ये होता क्या है। एक लेट अस अज्यूम एक फंक्शन लेते हैं fx, मान लेते हैं 2x। ठीक है, ये किसी सेट A से B में डिफाइन है। ठीक है दोस्त, और एक फंक्शन लेते हैं G, ये कोई B से C में डिफाइन है। gx इक्वल टू आपका मान लिया, चलो x+5 मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जब f फंक्शन की बात करूंगा तो A क्या है? डोमेन है, B इसकी रेंज है। ठीक है, अच्छा, जब g फंक्शन की बात करूंगा तो जो पिछले वाले की रेंज थी वो अगले की डोमेन बन गई। ओके, और c इसका रेंज है। ठीक, और ये फंक्शन डिफाइन आपका ऐसे है। ठीक है भैया, इतना समझ में आया? अच्छा, अब अपने को गॉफ चाहिए, अपने को गॉफ चाहिए। गॉफ ऑफ x इक्वल टू, देखो क्या होता है, गॉफ ऑफ x आपका ये होता है। ठीक है, g ऑफ fx होता है। तो मैं लिख रहा हूं पहले डेफिनेशन, g ऑफ fx। ठीक है, अभी चित्र से भी समझेंगे, बड़ा बढ़िया समझ में आएगा, मजा आने वाला है, टेंशन लेने की नहीं है दोस्त। ठीक है, देख फिर g ऑफ fx होता है, देखो ये रहा g ऑफ x इक्वल टू x+5। अगर g x है तो x+5 है, g t होगा तो t+5 हो जाएगा। ठीक है,
जी एस होगा तो एस प्लस 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर जी एफ एक्स होगा तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 5 हो जाएगा भैया। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिखने वाला हूँ, एफ एक्स प्लस 5 लिखने वाला हूँ। ठीक है मित्रों, इतना अच्छा, इतना आने के बाद एफ एक्स आपको पता है कितना है, कहाँ गया, ये रहा 2x। तो भाई यहाँ पे कितना लिखूँगा, 2x प्लस 5 लिखूँगा। ये आपका आ गया गॉफ ऑफ x, ये है गॉफ x। देखो दो फंक्शन थे एफ एक्स और जी एक्स, इनको कंपोज किया और अपने पास एक नया फंक्शन आया, कौन, 2x प्लस 5 आया। ठीक है डियर, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, दिक्कत में आने की बात नहीं हुई। हालांकि इसमें एक कंपोजिशन आप और डिफाइन कर सकते हैं, वो आपका होता है फॉग। फॉग, ठीक है, फॉग आपका होता है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स ये। ठीक है, देखो गॉफ एक्स था जी ऑफ एफ एक्स, ऐसी फॉग एक्स एफ ऑफ जी एक्स। कौन सा फंक्शन देखोगे जो बाहर है, एफ वाला फंक्शन देखो, ये रहा, एफ एक्स है तो 2x है, एफ टी होगा तो 2t होगा, एफ एस होगा तो 2s होगा। ऐसे ही एफ जी एक्स होगा तो कितना होगा, 2gx होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2gx हो जाएगा। और gx का वैल्यू कितना है, gx का वैल्यू है x प्लस 5, तो ये मेरे पास आ गया ऐसा, कितना, 2x प्लस 10 हो गया। ये फॉग आया, ऐसे इनको निकाला जाता है। ठीक है, ऐसे इनको हम फाइंड करते हैं। तो भाई ये तो हमारे पास एक सिंपल सा एक आइडिया आया कि गॉफ एक्स हम ये लिख रहे हैं और गॉफ ऐसे निकालते हैं, फॉग ऐसे निकालते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, अब इसके पीछे की जो कहानी है, पर्दा उठना बाकी है डियर अभी, है ना। अभी एक्स बिलोंग टू ए क्यों लिखा है समझ में नहीं आया तुम्हारे। ठीक है, और जो फंक्शन गॉफ है उसकी डोमेन तो ठीक है एक्स बिलोंग टू ए है, समझ में आएगा अभी। इसकी रेंज क्या होगी वो भी हमें नहीं पता अभी। ठीक है, अभी लाते हैं और उसको शानदार तरीके से मैपिंग से समझते हैं डियर कि इसकी मैपिंग है, उसके बाद जाके इसको समझेंगे कि हुआ क्या, एक्चुअली चला गया। ठीक है, देखो फिर मैं इसी एग्जांपल को लूँगा और इसी से मैं इसकी डोमेन और रेंज बताऊंगा किसकी, गॉफ की अपने पास आएगी। ठीक, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ाते हैं। अच्छा टॉपिक है, कोई बड़ा इशू नहीं है और कोई ऐसा कठिन भी नहीं है, बहुत इजी और बहुत इम्पोर्टेंट सा, तो आपको शायद तकलीफ नहीं होगी इसमें। ओके, होगी तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। देखो फिर अब क्या करना है, मैं उसी एग्जांपल को ले रहा हूँ। लेट अस कंसीडर एक सेट तुम्हारे पास है 1, 2, 3, छोटा सा सेट लेते हैं। ठीक है, और फंक्शन मेरे पास है ए से बी में कौन है, एफ एक्स इक्वल टू 2x है, और फंक्शन मेरे पास है जी बी से सी में कौन सा है, ये जी एक्स है आपके पास, कितना, x प्लस 5 है। ठीक है दोस्त, ठीक है, अब छोटा सा इसका एक चित्र बनाते हैं, हल्का सा चित्र। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये सेट आपका सी हो गया। देखो फंक्शन ए के एफ के लिए ए डोमेन है, बी आपकी रेंज है। अगर ए 1, 2, 3 रखते हो तो एफ एक्स 1 रखने पे क्या मिलेगा, F1 2 मिलेगा, F2 4 मिलेगा, F3 6 मिलेगा। तो ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3 के लिए बी के एलिमेंट क्या मिल रहे हैं, 2, 4 और 6 मिल रहे हैं। मतलब 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है, और ये फंक्शन मेरा f वाला फंक्शन है। ठीक है जी, इतना ठीक है। अच्छा, जो g वाला फंक्शन है उसमें क्या है, जो पिछले वाले की रेंज थी वो अगले की डोमेन है, मतलब b अपनी डोमेन है और c मिल रहा है। देखो b के एलिमेंट रखने पर 2, 4 और 6 रखने पर gx कैसे डिफाइन हो रहा है, g2 2 प्लस 5 यानी कि 7, g4 यानी कि 4 प्लस 5 यानी 9, G6 यानी कि 6 प्लस 5 मतलब 11 हो जाएगा भैया। ठीक है, ठीक हो गया। लो भैया 2 की इमेज है 7, 4 की इमेज है 9, 6 की इमेज है आपकी 11, और ये फंक्शन आपका है G। ठीक है दोस्त, इतना समझ में आया। अच्छा, अब मैंने अभी अभी गॉफ निकाला था, गॉफ ऑफ x निकाला था, वो क्या था, G ऑफ एफ एक्स था। एक ही एग्जांपल बार बार ले रहा हूँ ताकि आपको आइडिया इजीली आ जाए कि हम गॉफ एक्स लिख क्या रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स देखो, जी एक्स है तो x प्लस 5,
जी टी होगा तो t+5, जी एस होगा तो s+5, जी एफ एक्स होगा तो f(x+5), तो ये हो जाएगा आपका f(x+5). देखो यहाँ पे मैं डोमेन का जिक्र करने वाला हूँ, अब गॉफ की डोमेन का जिक्र करने वाला हूँ, गौर से सुनना। अगर मैं इस f(x) को देखूँ तो भाई इस f(x) में f फंक्शन की बात चल रही है, ठीक है, और भाई f फंक्शन की बात चलेगी तो f की डोमेन और f की रेंज की बात चलेगी, ठीक है। फिलहाल केवल डोमेन की बात करते हैं। अच्छा, जी एफ एक्स है तो इसमें एफ एक्स में आप x क्या रखते हो, सेट A के एलिमेंट, B के एलिमेंट या C के एलिमेंट। देखो जब एफ एक्स था, है ना, जब एफ एक्स था तो इसमें हमने f के लिए जो डोमेन थी भाई वो क्या थी, f के लिए जो डोमेन थी वो क्या थी, सेट A था। यानी कि आप x में सेट A के मेंबर 1 2 3 रखे थे और तब जाके आपको सेट B के मेंबर मिले थे। ये वही एफ एक्स तो है, कोई नया जो क्या उड़ के ऊपर से आया नहीं आया ना भैया, ठीक है। तो इस एफ एक्स में x क्या होगा, सेट A होगा। इस एफ एक्स में x क्या होगा, सेट A होगा। यानी कि भैया जी x बिलोंग टू कितना है, A है, ठीक है। x बिलोंग टू कितना है आपका, A है। अब जाके एफ एक्स कितना था, 2x+5 था, और ये मेरा गॉफ x आया, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, x बिलोंग टू A लिखूँगा, ठीक है। ये मेरा आया गॉफ x, जिसमें जो x है डियर वो सेट A है, यानी कि डोमेन सेट A है, डोमेन सेट A है भैया। इतना तो चल गया पता अपने को, बड़े प्यार से पता चला, दिक्कत ही नहीं आई, ठीक। एफ एक्स की बात चली तो यार एफ एक्स में पता चला कि यार f के लिए तो डोमेन सेट A होता है, तुरंत समझ में आ गया कि यार अपने x क्या रखना है, सेट A रखना है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी बात, रेंज क्या होगी। हमें मालूम पड़ गया कि x हमने सेट A के एलिमेंट रखते हैं। देखो पहला, अगर x आपका 1 होता है, गॉफ 1 कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 5, यानी कि 5 + 2 कितना, 7, देखो ये रहा, ठीक है। गॉफ 2 कितना होगा, गॉफ 2 आपका हो जाएगा 2 × 2 + 5, ठीक है। 4 + 5 कितना आ जाएगा, 9, सिंपल लॉजिक हो गया। अच्छा, गॉफ 3 कितना होगा, 2 × 3 + 5 यानी कि 11 हो गया, 2 3 6 + 5 11। तो यार यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार बात निकल के आई कि जो मेरा गॉफ है वो डिफाइन हो रहा है कहाँ से, A से C में डिफाइन हो रहा है भाया, ठीक है। इतना बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था। गॉफ कहाँ से डिफाइन हो रहा है, C से। देखो बीच वाला घुस गया वो, जो गॉफ की आपके पास कहानी आई उसके लिए डोमेन क्या आई, A, और रेंज क्या मिली आपको, C। मतलब एक ऐसा फंक्शन तुमने पैदा किया जिसमें A के एलिमेंट रखने पर डायरेक्ट आपको C के एलिमेंट मिले, ठीक है। A के एलिमेंट रखने पर डायरेक्ट आपको C के एलिमेंट मिले, तो ये फंक्शन गॉफ हुआ, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसके लिए एक बात करूँगा, छोटी सी बात करूँगा। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ी जगह चाहिए मुझे। ये आपका आया ऐसा, खुर्र करके ये गया, और ये आपका आया गॉफ सच दैट A to C। लो जी, ये है गॉफ, ठीक है। ये है आपका गॉफ, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं आई समझने में। देखो इसी में अगर मैं फॉग की बात करता हूँ ना, अगर मैं इसमें फॉग की बात करता हूँ तो देखो फॉग x मेरे पास क्या आया था, f(g(x) आया था डियर, क्या आया था, f(g(x) आया था, ठीक है। f(g(x) आया तो f वाला फंक्शन देखोगे, ये रहा f(x) आपका 2x है, तो f(g(x) कितना होगा, 2gx होगा, 2gx होगा, है ना। और 2 × gx कितना था, gx था आपका x+5 होगा, तो ये x+5 आएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 2 × x, 2x प्लस कितना 10। अब इसमें x क्या रखोगे, इसमें फॉग की डोमेन क्या होगी, देख के बताओ। देखो f(g(x) है, हम gx की बात कर रहे हैं, देखो gx की बात कर रहे हैं, यानी कि g वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि g वाले फंक्शन की डोमेन की बात चलेगी, यानी कि g वाले फंक्शन की डोमेन कौन है, सेट B है। तो इसमें x क्या रखोगे आप, सेट B रखोगे डियर, x क्या आएगा आपका, सेट B। सिंपल लॉजिक है, बस फंक्शन देखो, gx है तो g की डोमेन आ रहा है, अगर fx आएगा तो f की डोमेन आएगी, ठीक है। तो यार ये कितना आया, x बिलोंग टू B आया, तो यहाँ पे आप x क्या रख रहे हो, x आप यहाँ पे B के एलिमेंट रख रहे हो, डोमेन का आइडिया तो आ गया।
रेंज क्या आएगी, रख के देखते हैं। देखो जी के लिए बात की थी तो जी की डोमेन की बात की थी। अब जी की डोमेन कौन थी, x बिलोंग टू बी, यानी कि बी सेट आपका जी की डोमेन है। ये रहा 2 4 6, रख के देखो फॉग 2 कितना आएगा, फॉग 2 कितना आएगा, 2 2 जा 4 + 10 14। भाई कोई सेट नहीं है, तीनों में से कोई सेट नहीं है। बात समझ आई? तो तीनों में से कोई सेट नहीं है तो फॉग 3 भी फॉग 4 भी जो भी आएगा, क्या मतलब उससे 2 4 जा आपका कितना हो जाएगा, 8 + 10 18 हो जाएगा। ऐसे ही अगला आपका फॉग 6 12 22 हो जाएगा। लो तीनों के तीनों एलिमेंट इसमें से किसी सेट में नहीं है, एक भी नहीं होता तो काम नहीं बनता, वैसे तीनों ही नहीं है। ठीक है, तो यार इस वाले फंक्शन के लिए फॉग आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। डोमेन तो मालूम पड़ गई, रेंज का आता पता नहीं है ना। ये फॉग आया, डोमेन तो बी है लेकिन कहाँ, ये तो पता ही नहीं है तो फॉग तो डिफाइन नहीं हो रहा है इसके लिए। और भी बहुत सारे कंपोजिशन पढ़ेंगे, अभी हॉग पढ़ोगे, ठीक है, और फॉफ पढ़ोगे, ठीक हो गया, और इसके अलावा गॉग पढ़ोगे, है ना। 3 फंक्शन का भी कंपोजिशन होता है, वो आप पढ़ोगे, छोटा सा टॉपिक है वो। तो फिलहाल अपने पास ही आया, तो इसके लिए क्या नहीं कर रहा, फॉग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों के? ठीक, तो इतना आप नोट करें, उसके बाद हमें इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद जाके फिर आगे की कहानी समझेंगे डियर। ठीक है, इतना कर लो, हो गया डियर, वो समझ में आ गया होगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब तो समझने में आसानी होगी थोड़ा सा, ठीक है, टेंशन मत लेना, आराम से समझ में आएगा। ओके, देखो फिर, लेट f सच दैट 2 3 4 5 2 3 4 5 9 and g such that 3 4 5 9 to 7 11 15 be functions defined as f2 equal to 3, f3 equal to 4, f4 और f5 का वैल्यू 5 है, एंड g3 equal to 4 g3 equal to g4 equal to 7 and g5 equal to g9 equal to 11 find गॉफ। ठीक है, गॉफ निकालना है। तो यार गॉफ निकालना है तो इतना तो आपको चल गया पता कि जो गॉफ के लिए डोमेन होती है वो f की डोमेन होती है। ठीक है, गॉफ की जो डोमेन होती है वो f की डोमेन होती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले गॉफ x इक्वल टू आपका होता है g ऑफ fx होता है, x बिलोंग्स टू a। चलो मैं इसको, इस वाले को थोड़ा सा सेट A नाम देता हूँ, इस वाले को सेट B नाम देता हूँ। ये सेट B ही होगा, ये सेट आपका मान लिया C है, समझने के लिए। ठीक है, इजी होगा समझने में, टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो फिर, जब मुझे गॉफ x निकालना है, जब मुझे गॉफ निकालना है, तो मुझे ये मालूम है कि जो गॉफ है डियर, उसमें क्या, उसमें जो गॉफ की डोमेन है वो कौन सी होती है, वो f की डोमेन होती है। f की डोमेन होती है, ये रही भैया f की डोमेन 2 3 4 5। तो कायदे से तुम्हें क्या निकालना है, कायदे से तुम्हें क्या निकालना है, तुमने कायदे से निकालना है डियर गॉफ 2, गॉफ 3, गॉफ 4 और गॉफ 5 निकालना है। वही जैसे f1 f2 f3 f4 निकालते हो, ठीक है, वैसे ही इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो भाई गॉफ x अगर g f x है तो गॉफ 2 कितना होगा, g ऑफ f2 होगा। ढूंढो f2, ये f2 कितना है, 3 है, f2 का वैल्यू 3 है डियर, तो g3 आया। अब ढूंढो g3, कहाँ गया g3, ये रहा g3, कितना है, 7 है। लो भैया, एक आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही गॉफ 3, गॉफ x है g f x, गॉफ 3 कितना होगा, g f3 होगा। ठीक है, f3 पकड़ो, कितना है, f3 पकड़ लिया 4 है, तो ये कितना आएगा, g4 आएगा। और g4 कितना चिपका हुआ है, 7 चिपका हुआ है, 7 आ गया, ये भी आ गया डियर। ठीक है, गॉफ 4 निकालते हैं, गॉफ 4 कितना हो जाएगा, gf4 हो जाएगा। लो भाई, gf4 आ गया, gf4 आ गया तो कितना लिखोगे, gf4 आ गया तो कितना लिखोगे बताओ, f4 ये पकड़ लिया, f4 कितना है तुम्हारे पास, 5 है, तो ये कितना आ जाएगा, g5 आ जाएगा। ढूंढो g5 कितना है, g5 ये रहा आपका 11 रहा। ठीक हो गया, आखिरी आया। गॉफ 5 निकालते हैं, गॉफ 5 कितना होगा,
जी ऑफ F5 होगा, जी ऑफ F5 होगा, पकड़ो F5 कितना रहा, F5 भी तुम्हारा 5 है तो ये कितना आएगा G5, और G5 कितना तुम्हारे पास 11। लो आ गया, गॉफ ढूंढ लिया आपने। ठीक है, गॉफ ढूंढने का मतलब ये कतई नहीं मत समझना कि ये खाली आपने गॉफ एक्स लिख दिया, ये लिख दिया, ख़त्म कर दी बात, ना मुन्ना ना, जे लोचा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है, इनका यूज़ करके करना है, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। हो गया, आ गया होगा, फिर वो अगले पे आया जाए। आसान लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है यार, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, छिक्कल से क्वेश्चन है ना, कोई बड़ी तोप नहीं है इनमें। ठीक, चल फिर देखो अगला है फाइंड गॉफ एंड फॉग। इफ f such that R2R and g such that R2R are given by fx equal to cos x and gx equal to 3x square so that fog does not equal to goff। ठीक है, चूरन क्वेश्चन है यार, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ओके, देखो फिर पहले फॉग निकाल लेते हैं, गॉफ तुम्हारी इच्छा है यार, जो निकालते हो, फॉग ऑफ x निकाल लो। ठीक है डियर, चल फॉग क्या होगा फिर, फॉग होगा तुम्हारे पास f ऑफ gx होगा, ये रहा भाई f वाला फंक्शन, fx है तो cos x है, ft होगा तो cos t होगा, fs होगा तो cos s होगा, fgx होगा तो भाई cos gx होगा, लो लिख दिया cos gx। क्या दिख रहा है gx, gx क्या दिख रहा है 3x स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा cos 3x स्क्वायर। हो गया, फॉग आ गया, कुछ भी नहीं था। गॉफ पे आ जाओ, गॉफ x कितना हो जाएगा, g ऑफ fx हो जाएगा। चलो g वाले फंक्शन पे आओ, gx है तो 3x स्क्वायर, gt होगा तो 3t स्क्वायर, gfx होगा तो 3fx स्क्वायर। क्या दिख रहा है fx, fx क्या दिख रहा है cos x, तो ये कितना हो जाएगा 3 cos x का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x। लो भैया जी, j आया तुम्हारा cos 3x स्क्वायर, j आ रहा है तुम्हारा 3 cos स्क्वायर x, कहाँ इक्वल दिख रहे हैं। फॉग गॉफ भी निकाल दिया और लगे हाथ साबित भी हो गया कि फॉग आपका डज नॉट इक्वल टू गॉफ है, फॉग आपका डज नॉट इक्वल टू गॉफ है। खत्म हो गया क्वेश्चन यार, बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन था ये, तो कुछ भी नहीं था। निपटाओ, अगले पे आते हैं उसके बाद। चलो भैया फिर अगले पे आया जाए, अगला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। ठीक है डियर, अगला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, यही क्वेश्चन तुम्हारा फिर दस्तक देगा इसी फॉर्म में, इन्वर्टिबल फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट में, वहाँ भी काम आने वाला है, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पहले। सो दैट f सच दैट r माइनस 7/5 टू r माइनस 3/5, इसका मतलब तो पता होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 7/5। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3/5, समझते होंगे इतना। इज डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 3x प्लस 4 upon 5x minus 7 and g such that r minus 3/5 to r minus 7/5 defined by gx equal to इतना, then fog equal to ia and goff equal to ib, where set a आपका ये है, यानी कि ये आपका set a है, and b equal to set, ये आपका set b है। ठीक है, and iax equal to x for all x belong to a, ये वाली चीज़, यानी कि x रखने पर x ही मिल रहा है। कौन सा फंक्शन होता है ऐसा, आइडेंटिटी फंक्शन होता है ऐसा, याद आ रहा होगा डियर, आइडेंटिटी फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग टू a। सेट a में आइडेंटिटी फंक्शन है, सेट a में डियर आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, मतलब इस सेट के एलिमेंट रखने पर वही सेट के एलिमेंट मिल रहे हैं। ओके, एंड आई बी x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू b, ये आपका b में आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यार अब अपने पास जो डेटा है मैं उसको थोड़ा सा तरीके से लिख रहा हूँ और उसके बाद जाके बाकी बातें करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब कहानी है, मैं जो ज़रूरी सामान है वही लिख रहा हूँ। ठीक, इसको मिटा रहा हूँ। लो भैया, ये आपके पास आया। ठीक है, ये था आपका कहाँ से कहाँ, बी से ए में। ठीक है, एफ सच दैट, मैं इसको अब इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, बी से ए में, है ना। बी आपका ये था उसमें और ये आपका ये था, और ये आपके पास है
जी सच दैट ए टू बी में, ऐसा कुछ है मेरे पास। तो मुझे फॉग और गॉफ क्या क्या लेके आने हैं, आई ए और आई बी लेके आने हैं। कैसे लाओगे? बड़ा आसान है, टेंशन लेने की नहीं हुई, ठीक है, घबराने की भी नहीं हुई, बड़े आराम से आने वाला है, ठीक, बड़े आराम से आने वाला है। देखो डियर, पहले चलो फॉग की बात कर लेते हैं। फॉग ऑफ एक्स, भाई फॉग क्या होता है? फॉग होता है एफ ऑफ जी एक्स होता है, एफ ऑफ जी एक्स होता है, जिसमें फॉग की जो डोमेन होती है वो जी की डोमेन होती है। ये रहा जी, जी की डोमेन क्या है? ए, तो इसमें x बिलोंग टू क्या होगा आपका? ए होगा। अब बताओ फॉग लाना क्या था हमने? आई ए लाना है डियर। फॉग क्या लाना है? आई ए, यानी कि ए में आइडेंटिटी फंक्शन x, ए का एलिमेंट रखने पर x ही मिलना चाहिए। देखो लाते हैं, बड़े आराम से आने वाला है। एफ ऑफ जी एक्स है, ये देखो भैया, एफ एक्स है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, एफ टी है तो 3t प्लस 4 अपॉन 5t माइनस 7, एफ जी एक्स होगा तो कितना हो जाएगा? 3gx प्लस 4 अपॉन कितना? 5gx माइनस 7 होगा। क्या ऐसा ही नहीं होगा? बिल्कुल भैया ऐसा ही होगा। एफ एक्स तो 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, एफ जी एक्स तो x के बदले जी एक्स आ गया, और जी एक्स तो अपने को फिर से पता है, ये है ना जी एक्स। चलो रखो 3 इंटू जी एक्स रखो, कितना है? 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 5, जी एक्स है तुम्हारे पास 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 माइनस कितना? 7। चलो सॉल्व करते हैं, एलसीएम भी लेते हैं लगे हाथ। 21x, 3 को इंटू कर रहा हूँ, 3 4 जार 12 प्लस एलसीएम भी ले रहा हूँ, 4 5 जार 20x माइनस 4 3 जार 12 अपॉन एलसीएम कौन लिया? 5x माइनस 3। यहाँ भी 5 7 जार 35x, 5 4 जार 20 माइनस एलसीएम ले लो, 7 5 जार 35x माइनस माइनस प्लस 7 3 जार 21 अपॉन में कौन आया? 5x माइनस 3 आया। लो ये बढ़ लिया बाकायदा, 5x माइनस 3 से 5x माइनस 3 बढ़ लिया। अच्छा, माइनस 12 से माइनस प्लस 12 बढ़ लिया, यहाँ प्लस 35x से माइनस 35x बढ़ लिया। 21x प्लस 20x कितना हो जाएगा डियर? 41x। नीचे 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 41 भी चल दिया तो आया x। देखो फॉग x आपका x आया, और x किसको बिलोंग कर रहा है? a को, तो ये x भी किसको बिलोंग करेगा? a को बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कि आपके पास ये जो मिल गया मुझे, क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉग ऑफ x इक्वल टू आई ए एक्स। लो भैया, ये आपका आया a में आइडेंटिटी फंक्शन। पहली चीज़ तो हम प्रूफ कर चुके, बिना दिक्कत के प्रूफ कर चुके। ठीक है दोस्त, अब किसकी बारी आई? गॉफ की बारी आई, है ना, गॉफ की बारी है। तो गॉफ को लगाते हैं फिर रास्ते। अब ये हो गया होगा, निपटा लें डियर इसको, अगले पे आ रहे हैं। हो गया, चलो जी अगले पे आते हैं। आसान है, कोई कठिन नहीं है यार, कोई ऐसा तूफानी क्वेश्चन नहीं है कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। केवल एल्जेब्रिक चीज़ें हैं, एल्जेब्रा बचपन से पढ़ते आ रहे हो और उसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, बस हो गया। ओके, चल फिर लास्ट काम करते हैं, गॉफ वाला। गॉफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। यही होता है फिर। इसमें x किसको बिलोंग करता है? f की डोमेन, है ना। एफ एक्स क्या है? f की डोमेन है। तो भैया इसमें x किसको बिलोंग करेगा? b को बिलोंग करेगा। देखो f की डोमेन कौन है? b है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना कि हमने डेफिनेशन में तो f a to b पढ़ा था और g b से a पढ़ रहे हैं तो उल्टा हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। f किसी से भी किसी फंक्शन में डिफाइन, सेट में डिफाइन हो सकता है। टेंशन मत लेना, बस डोमेन बदल जाएगी यार, कुछ ही होगा। और ओके चल फिर, जी एफ एक्स है, जी एक्स है 7x प्लस 4 अपॉन इतना सारा। जी टी होगा तो x के बदले t आ जाएगा। जी एफ एक्स होगा तो x के बदले एफ एक्स आ जाएगा। 7f(x) प्लस 4 अपॉन 5f(x) माइनस कितना 3 आ जाएगा। चलो फिर रखो उठा के पट को 7। fx कितना दिखाई पड़ रहा है? ये पड़ रहा है आपको 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 प्लस कितना 4 और 5। फिर से fx कितना दिखाई पड़ रहा है? 3x प्लस 4 अपॉन
5x माइनस 7 दिखाई पड़ रहा है -3। चलो फिर से सॉल्व करने की हुई। 7 3 जार 21x प्लस 7 4 जार 28, एलसीएम भी ले डाला। 4 5 जार 20x माइनस 4 7 जार 28 अपॉन एलसीएम लिया तुमने 5x माइनस 7। चलो नीचे का भी किया कराया करते हैं। 5 3 जार 15x प्लस 20 ओके, माइनस 3 5 जार 15x प्लस 21 अपॉन में कितना आ गया 5x माइनस 7। लो भैया ये बढ़ लिया, बाकायदा निकल लिया, ठीक है। अच्छा 28 से 28 बढ़ लिया, यहाँ 15x से 15x बढ़ लिया, 21 प्लस 20 फिर कितना आ गया 41x। नीचे 20 प्लस 20 कितना आ गया 41 आ गया। लो फिर ये निकल लिया, x आया। देखो गॉफ x में x किसको बिलोंग कर रहा था, b को, तो ये भी किसको बिलोंग करेगा, b को। इसका मतलब क्या आया, गॉफ x इक्वल टू आई बी एक्स आ गया। यानी कि गॉफ निकाला आपने गॉफ निकाला किस में आपने, b में आइडेंटिटी फंक्शन आया। समझ में आई मेरे बात, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपसे प्रूफ करने को कहा था हम प्रूफ कर चुके हैं। और यही कॉन्सेप्ट डियर तुम्हारा इन्वर्टिबल फंक्शंस में आने वाला है, अभी यूज करेंगे उसको हम। तो फिलहाल जो गॉफ और फॉग है वो यही सब है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसमें। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, इतना समझने में कोई दिक्कत, इतना कर लीजिए। इसके बाद का जो टॉपिक हमारे पास आएगा इन्वर्टिबल फंक्शंस आएगा, और कुछ फॉग और गॉफ के क्वेश्चंस हम उसमें और इन्वॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और घर में बने रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जल्दी ही मिलते हैं डियर, बाय।